हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। जैसा कि आपको पता है, हम 11th का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर मैं लगभग 7 क्लासेस दे चुका हूं और आज मेरी ये लास्ट क्लास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पिछली क्लास में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में आपको बताया था। 6 तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती हैं। साइन एक्स इज इक्वल टू 0, कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, टेन एक्स इज इक्वल टू 0, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस साइन वाई, कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई एंड टेन एक्स इज इक्वल टू टेन वाई। इनके 6 फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे और आपको कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाए थे। आज मैं एक्सरसाइज 3.4 के 2 या 3 क्वेश्चंस करवाऊंगा, बाकी क्वेश्चंस आप अपने आप करना। और इसके अलावा इसमें जो आगे मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा ताकि आपको पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्री का एक रिवीजन मिल जाए। इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अगर पसंद आती है तो उसको लाइक और शेयर भी करें। साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। ये एक्सरसाइज 3.4 है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट 3। कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट 3। इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन निकालना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मैंने बताया था कि जो 0 और 2 पाई के बीच में जो आंसर्स लाई करते हैं एक्स के, वो आपके कहलाएंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। उसमें 0 भी इंक्लूड करें, 0 भी अगर है आंसर तो 0 भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा, लेकिन 2 पाई से कम वाले होंगे, 2 पाई नहीं होगा। और जनरल सॉल्यूशंस में वो इन टर्म्स ऑफ n आएगा और n के मैंने आपको 6 फार्मूले लिखवाए थे, वो 6 फार्मूलेज यहां अप्लाई होंगे। ठीक है, अब यहां पर पहले हम प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की बात करते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस 0 to 2 पाई के बीच में है, तो मैं इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालूंगा। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं इसको कॉट एक्स इज इक्वल टू, इसको कॉट की वैल्यू रूट 3 कब होती है, ये जब भी मैंने बताया था कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप ये ट्रिग्नोमेट्री का ये जो ग्राफिकल पोर्शन है ये बना लेना, प्लेन ऑल साइन टेन कॉस। ठीक है, ये 0 प्लस और 2 पाई प्लस है, ये पाई बाय 2 माइनस और पाई बाय 2 प्लस है, ये पाई प्लस और पाई माइनस है, ये 3 पाई बाय 2 प्लस और 3 पाई बाय 2 माइनस है। ठीक है, यहां पर पाई बाय 2 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, पाई बाय 2 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब कॉट एक्स की वैल्यू एक तो सबसे पहले देखना है नेगेटिव है। नेगेटिव हमारी कॉट की वैल्यू कहां पर पड़ती है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड और फोर्थ में पड़ती है। तो पहले मैं इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में ले लेता हूं इसकी सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू। अब कॉट की वैल्यू रूट 3 कहां पर होती है, कॉट की वैल्यू रूट 3 कब होती है पता है किसी को? 10 30 1 बाय रूट 3 होता है और कॉट 30 रूट 3 होगा। तो ये कॉट 30 होगा और 30 मीन्स 180 डिवाइडेड बाय 6 इज 30 डिग्री एंड इट विल बी पाई बाय 6। अब यहां पर ये नेगेटिव है तो हम इसको पाई माइनस की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक, एक तो ये हो गया। और दूसरा और क्या आंसर हो सकता है इसका, कॉट यहां पर 2 पाई माइनस भी इसका एक आंसर होगा। ठीक है, एक तो पाई माइनस मतलब सेकंड और फोर्थ में 2 पाई माइनस होगा और इसमें पाई माइनस होगा। तो ये आ गया कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉट, ये आया पाई माइनस पाई बाय 6, पाई माइनस पाई बाय 6 हुआ 5 पाई बाय 6 और ये हुआ कॉट 11 पाई बाय 6
तो इसमें जो 5π/6 और 11π/6 है, बोथ लाइज बिटवीन 0 एंड 2π। ठीक है, दोनों 0 और 2π के बीच में लाई करते हैं। सो दीज आर इट्स प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ये इनके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कहलाएंगे। ठीक है, ये इसके दो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आंसर हुआ। अब इसका हमने निकालना है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास ये है cot x इज इक्वल टू cot 5π/6। इसको अगर हम करना चाहें तो cos x डिवाइडेड बाय cos x डिवाइडेड बाय sin x इज इक्वल टू cos 5π/6 डिवाइडेड बाय sin 5π/6। और इसको मैं अगर फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व कर लूं तो वो आंसर आएगा हमारा cos x इंटू साइन 5π/6 माइनस साइन x इंटू साइन 5π/6। ठीक है ना, cos x इंटू साइन एंड cos ये आएगा cos π/6। ठीक है, साइन x इंटू cos π/6 ये हमारा बन गया cos a sin b माइनस साइन a cos b। cos a sin b माइनस साइन a cos b क्या होता है? ये हमारा साइन का नेगेटिव फार्मूला होता है, साइन का हमारा माइनस वाला फार्मूला होता है। तो हम इसको साइन x माइनस 5π/6 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने इसको माइनस कर दिया तो वो इज इक्वल टू 0 आ गया। ये यहां पर इज इक्वल टू 0 होगा। अब ये आ गया साइन x इज इक्वल टू 0। अगर साइन x इज इक्वल टू 0 होता है तो हमारा x इज इक्वल टू क्या होता है? x इज इक्वल टू होता है x माइनस 5/6 इज इक्वल टू n π। ये हमारा फॉर्मूला नंबर 1 एंड दिस इज n बिलोंग्स टू z। ठीक है, इससे अगर हम इसको सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू n π प्लस 5π/6। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब इंटीजर्स n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, वो इसके सारे जनरल सॉल्यूशंस हो जाएंगे। मतलब n की जगह अगर हम 0 पुट करें तो आंसर आया 5π/6। अगर हम 1 पुट करें तो आंसर आया 16π/6। अगर हम -1 पुट करें तो आंसर आया 11π/6 इस तरह से। और 2 पुट करें, -2 पुट करें तो 11π/6। इस तरह से हम वैल्यूज पुट करते चले जाएंगे और इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हुआ। दिस इज इट्स जनरल सॉल्यूशन एंड दिस इज इट्स प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये जनरल सॉल्यूशन हुआ इस क्वेश्चन का, इसको हम बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं इसी तरह का आपको करके दिखाता हूं जिसमें कि जनरल सॉल्यूशंस और प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के बारे में पूछा गया है। वैसे मेरे ख्याल से करवाने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी इसको कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन का आपको सिर्फ जनरल सॉल्यूशन बता रहा हूं। sec x इज इक्वल टू 2। अब sec x इज इक्वल टू 2, sec की वैल्यू 2 कब होती है? sec की वैल्यू 2 कब होती है? या हम इसको sec x इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है तो हम इसको cos x इज इक्वल टू हाफ भी लिख सकते हैं। cos की वैल्यू हाफ की होती है 60 डिग्रीज पर, तो ये हुआ cos π/3। क्योंकि ये पॉजिटिव है तो हम इसको π/3 लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होगा तो हमारा आंसर π/3 और 2π माइनस π/3। फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π माइनस होगा, ये पॉजिटिव होगा तो ये π/3 और 5π/3 इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। दिस इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब इसका अगर जनरल सॉल्यूशन निकालना हो तो ये आया cos x इज इक्वल टू cos π/3।
ये आ गया cos x इज इक्वल टू cos पाई बाय 3। अब cos में अगर cos x इज इक्वल टू cos y हो, cos x इज इक्वल टू अगर cos y होता है तो क्या फार्मूला होता है? व्हाट इज द फार्मूला फॉर cos x इज इक्वल टू cos y? cos x इज इक्वल टू cos y में हम क्या फार्मूला लगाएंगे? कोई बता सकता है? cos x इज इक्वल टू cos y में हमारा जो फार्मूला लगता है वो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, वेयर n बिलोंग्स टू z। हमने डायरेक्ट फार्मूला लगाना है और कुछ नहीं। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया और ये हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। इस क्वेश्चन में आपको जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के बारे में पूछा गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और करते हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम्हें क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये मैथ्स के लिए, पूरे मैथ्स के लिए अब एप्लीकेबल है। एक क्वेश्चन है sin x। अब मैं एक और इसमें क्वेश्चन इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। sec स्क्वायर 2x, sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। ठीक, 1 माइनस tan 2x। ठीक, एक तो तरीका है कि इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर ले हम, या इसको sec स्क्वायर को हम 1 प्लस tan स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मैंने इसको 1 प्लस tan स्क्वायर 2x लिख दिया और ये 1 माइनस tan 2x हो गया। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया। ये आंसर जो इज इक्वल टू ये आया tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब ये आया tan 2x, अगर मैं कॉमन ले लूं इसमें से तो ये बचा tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर दो प्रोडक्ट्स अगर 0 हैं, मैंने बताया था आइदर ऑफ द टू इज 0 और बोथ आर 0, या तो ये 0 है या ये 0 है या दोनों 0 है, तभी उनका प्रोडक्ट 0 आएगा। तो हम इसमें लिखेंगे tan 2x इज इक्वल टू 0 और tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा tan 2x इज इक्वल टू 0। तो हमारा tan x इज इक्वल टू 0 वाला फॉर्मूला बन गया। उसका फॉर्मूला होता है 2x इज इक्वल टू n पाई। 2x इज इक्वल टू n पाई एंड x इज इक्वल टू n पाई बाय 2। ये इसका आंसर हो गया। अब यहां से अगर मैं tan 2x इज इक्वल टू -1 लिख दूं, और tan की वैल्यू -1 कब होती है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो ये पाई माइनस है, और 1 45 पे होता है तो ये tan पाई माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आया tan 2x इज इक्वल टू tan 5 पाई बाय 4। ठीक है, 4 इंटू 3 पाई बाय 4। ठीक है, एंड tan x इज इक्वल टू tan y अगर है तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस y होता है, और 2 को अगर मैं उधर ले जाऊं तो ये हुआ n पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 8। ये दो इसके सॉल्यूशंस हो गए। ये इसके दो सॉल्यूशंस हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का चैप्टर है। अब एक दो क्वेश्चंस हम थोड़े से रिवीजन वाले करेंगे। अभी तक जितना ट्रिग्नोमेट्री हमने किया है उस पर बेस्ड हम 2-3 क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद फिर
हमारा ये चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आप अपने लेवल पर प्रैक्टिस करते रहो। जो क्वेश्चन नहीं निकलता वो मुझसे आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस में कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। ये कहता है कि इफ sin x इज इक्वल टू 3/5 एंड cos y इज इक्वल टू 12/13, then find the value of sin x plus y। हमें x plus sin x plus y की वैल्यू निकालनी है। sin x plus y की वैल्यू निकालने के लिए sin x plus y का फॉर्मूला क्या होता है? sin a plus b। sin a plus b में sin cos और cos sin होता है, प्लस का प्लस आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बनेगा sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y। ठीक, sin x cos y प्लस cos x इंटू sin y। साइन के एडिशन फार्मूले में sin cos और cos sin होता है। यहां पर x, यहां पर y, यहां पर x, यहां पर y, और ये प्लस का प्लस साइन। ये फार्मूला याद करने का तरीका है। अब sin x की वैल्यू तो हमें पता है। इसमें एक चीज और गिवन है कि x एंड y बोथ लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट। x और y दोनों के दोनों जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। ये यहां पर माइनस है साइन का, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये माइनस होगा। x एंड y बोथ लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये लाई करते हैं। अब sin x की वैल्यू दे रखी है, cos y की वैल्यू दे रखी है। हमारे पास cos x की वैल्यू नहीं है, हमारे पास sin y की वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो हम cos x की वैल्यू इससे निकालेंगे और sin y की वैल्यू हम इससे निकालेंगे। अब यहां पर देखो cos y इज इक्वल टू, ये मैं यहां ऐसे लिखता हूं, cos y इज इक्वल टू -12/13, देन sin y will be equal to 1 minus cos square y, and it is 1 minus -12/13 whole square, and it is equal to 1 minus 144/169, and it is 25/169 is equal to plus minus 5/13। अब sin y जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इसका आंसर आया +5/13, ठीक है। इसी तरह से हम sin x है, sin x इज इक्वल टू 3/5 है, तो हम cos x की वैल्यू निकालेंगे। sin x इज इक्वल टू 3/5 है, तो हम इससे cos x की वैल्यू निकालेंगे। और sin x इज इक्वल टू अगर 3/5 है, तो sin x 3/5 से हम cos x की वैल्यू निकालेंगे। वो cos x की वैल्यू भी इसी तरह से यहां से निकलेगी, और ये होगा 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू sin स्क्वायर x। यहां पर ये जो है इसका sin स्क्वायर y हुआ ना, ये इस क्वेश्चन में, तो ये यहां पर स्क्वायर रूट बनेगा, तो ये sin y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25 इज इक्वल टू 16/25 और इज इक्वल टू sin स्क्वायर x। तो इससे sin x इज इक्वल टू प्लस माइनस सॉरी, ये हुआ 1 माइनस, अच्छा उल्टा कर दिया यार, ये जो है 1 माइनस sin स्क्वायर x, और ये इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। हमने cos की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये आएगा cos स्क्वायर x, और ये वैल्यू cos की आई। cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/5, और क्योंकि cos x सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो ये आंसर हुआ इसका -4/5, ठीक है। cos x इज इक्वल टू
4/5 हुआ, साइन वाई इज इक्वल टू 5/13 हुआ, तो इसमें अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। साइन एक्स इज इक्वल टू, अब यहां पर मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं, साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5 इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू -12/13 प्लस cos x is equal to -4/5 into sin y is equal to plus 5/13। इसको सॉल्व कर लो, ये आया 12 3 जार -36 माइनस 5 4 जार 20 डिवाइडेड बाय 65 डिवाइडेड बाय 65 -36 -20 इज इक्वल टू -56 डिवाइडेड बाय 25। ठीक, ये इस तरह से इसका आंसर निकलेगा। मतलब साइन एक्स से हमने कॉस एक्स की वैल्यू निकाली, कॉस वाई से हमने साइन वाई की वैल्यू निकाली, चार वैल्यूज हमारे पास हो गई, 1 2 3 4। ये चारों वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, वो हमारा आंसर साइन एक्स प्लस वाई आ जाएगा। तो साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा हो गया -56/25। ठीक है, कुछ नहीं है, फार्मूले लगाए जा रहे हैं और सॉल्व करे जा रहे हैं, हम कुछ नहीं करना, सिर्फ फार्मूलों का एप्लीकेशन। मैंने क्या बताया था कि सिर्फ फार्मूले आपने जो है अप्लाई करने आने चाहिए, क्वेश्चन आपका कोई भी गलत नहीं होगा, प्रोवाइडेड कि आप कोई सिली मिस्टेक ना करें। अगर सिली मिस्टेक कर देंगे, फॉर्मूला ठीक लगा दिया, तो तब भी आंसर आपका गलत हो जाएगा। और सिली मिस्टेक्स करना तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो तो हम शुरू से करते आ रहे हैं, इसलिए सिली मिस्टेक्स इज वेरी सिली टू मेक। ठीक है, बहुत ही मूर्खतापूर्ण होता है कि कोई सिली मिस्टेक्स करे। एक क्वेश्चन है, कॉस 2x इंटू कॉस x/2 माइनस कॉस 3x इंटू कॉस 9x/2, इसको इज इक्वल टू हमने सॉल्व करना है साइन 5x इंटू साइन 5x/2। ये हमने इसको सॉल्व करना है। cos 2x इंटू cos x/2 माइनस cos 3x इंटू cos 9x/2। अब ये जो फार्मूला है, ये क्वेश्चन है हमारा cos a cos b, ये फार्मूला है हमारा cos a cos b। अब यहां पर हमने 2 से अगर मैं इसको क्योंकि हमारा फार्मूला 2 cos a cos b होता है, और 2 cos a cos b हमारा एक फार्मूला है 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos का एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला माइनस का फार्मूला होता है, एंड इट इज इक्वल टू cos ऑफ a प्लस b माइनस cos ऑफ a माइनस b। ये 2 cos a cos b होता है। ये फार्मूला हम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पर 2 लगा हुआ है, तो यहां पर हम दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो पूरे को हम हाफ से डिवाइड भी कर देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो ये 2 cos a cos b जो है cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b होता है, और ये हाफ बाहर लेकर 2 यहां पर cos, ये आया 2x प्लस x/2 माइनस cos 2x माइनस x/2। ये हुआ cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b, cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। इसी तरह से हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, वो आया cos 3x प्लस 9x/2 माइनस माइनस है, तो ये माइनस बाहर जाके प्लस हो गया, ये हो गया cos 3x माइनस 9x/2। ठीक, इसको सारे को सॉल्व कर लो, ये और आपका आंसर आ जाएगा 1/2। ये आया cos 2x प्लस x/2, तो ये आया cos
5x/2 इट इज cos 5x/2 माइनस ये आया cos 4x माइनस x cos 3x/2 माइनस ये आया 3 2 6 6 प्लस 9 15 cos 15x/2 प्लस cos 6x माइनस 9x इट इज माइनस 3x/2 और ये भी शायद हाँ ये हमारा ठीक था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बना हाफ cos 5x/2 हाफ फाइव एक्स बाय टू माइनस ये माइनस कॉस एक्स 3/2 है, ये प्लस कॉस 3 क्योंकि कॉस माइनस जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बचा माइनस कॉस 15x/2। ये फॉर्मूला आपका आ गया। अब हमने लेकिन लाना है 5 sin x और 5 cos x। अब ये इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, ये cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा दो। cos d का माइनस वाला फॉर्मूला जो है वो -2 sin होता है, एंड इट इज sin 5x/2 प्लस 15x/2 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू sin 5x/2 माइनस 15x/2 होल डिवाइडेड बाय 2 इज इट्स आंसर। ठीक है, ये जो निकल के क्या आंसर आएगा यहां पर हाफ इंटू -2 ये आया sin 5 प्लस 15 10x/2 15 20x/2 आ गया 10x और 10x/2 आ गया 5x, तो ये आ गया sin 5x इंटू ये 5 माइनस 15 माइनस 10x/2 आया, ये आया sin माइनस 10x/2 माइनस 5x माइनस 15x, ये 10x/2 आया और ये 5x आ गया, 5x/2 ये बना माइनस 5x/2। ठीक है, अब ये साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा होता है, ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर आ गया साइन 5x इंटू साइन 5x/2। ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन आया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 π/8। 10 π/8 की वैल्यू हमने निकालनी है। 10 π/8 की वैल्यू निकालने के लिए हम ये π/8 जो है ये π/4 का हाफ है। ठीक है, π/4 का हाफ है। एक चीज ध्यान रखो, जिसकी हमें वैल्यू पता है उसका ये हाफ है, तो फाइंड 10 π/8। ठीक, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इफ x इज इक्वल टू π/8 देन 2x इज इक्वल टू π/4 होगा। ठीक है, यही होगा। अब अगर मैं यहां पर tan 2x एक फॉर्मूला लगाऊं, tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x होता है। ठीक, ये एक फॉर्मूला होता है, tan 2x का फॉर्मूला 2 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब tan 2x इज π/4, इट इज tan π/4 एंड x इज π/8, तो ये आया 2 tan π/8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर π/8। ठीक है,
अब tan पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये इज इक्वल टू 1 आ गया। इसको अब सॉल्व करें तो ये आया 2 tan पाई बाय 8 इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 8। ये एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया। और इसको अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनवाएं तो ये आ गया 2 tan स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस 2 tan पाई बाय 8, इट इज नॉट 2, ठीक है, -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लें, अगर मैं कहूं इफ लेट tan पाई बाय 8 tan पाई बाय 8 इज इक्वल टू y, तो यहां पर ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 प्लस इज इक्वल टू 0। ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो, जो y की वैल्यू आएगी दैट विल बी tan पाई बाय 8। जो आंसर आया वही tan की वैल्यू होगी, तो वो tan पाई बाय 8 की वैल्यू आ जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती है, इसको मैं आपको सॉल्व नहीं करवा रहा, ये आपने 10th में किया हुआ है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ये मैं इस एक्सरसाइज का करवा रहा हूं, उसके बाद फिर हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे और फिर अगला चैप्टर 4th चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। एक क्वेश्चन हमें और करना है, उसके बाद हम इसको फिनिश करेंगे, ठीक है। ये कहता है tan x इज इक्वल टू 3/2, tan x इज इक्वल टू 3/2 एंड पाई लेस देन x लेस देन 3π/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन x/2 cos x/2 एंड tan x/2। हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। अब एक चीज देखो, इफ पाई लेस देन x लेस देन 3π/2 है, तो इसका मतलब अगर ये x है, सबको मैं अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो ये होगा π/2 लेस देन x/2 लेस देन 3π/4, ठीक है। 2 से डिवाइड करते सारे को, ये आ गया आपका 90 डिग्री लेस देन x/2 लेस देन, ये अगर मैं इसको π/2 इसको 3π/4 करूं तो 3 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 4 करूं तो ये 4 से 4 4 जार एंड 4 5 जार इज 135, ठीक है। मतलब x/2 जो है वो 90 और 135 के बीच में लाई करेगा। अगर मैं 90 और 135 लूं, ये 90 है ये 180 है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में x/2 लाई करेगा। हमें ये ध्यान रखना है, x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, वेयर एज x लाइज इन पाई और 3π/2 के बीच थर्ड क्वाड्रेंट में। ये इसका एक फॉर्मूला, हमने एक ये मेथड जरूर याद रखना है कि पहले हम इसका क्वाड्रेंट निकालेंगे ताकि उसी हिसाब से हम आंसर्स में साइन लगाएंगे। तो tan x/2 इज इक्वल टू 3/2 है, तो यहां पर x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल साइन tan पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव के बना है, ठीक है। इसके अलावा tan और cot पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट की तो हमने बात ही नहीं करनी, हम तो tan x की बात कर रहे हैं। तो यहां पर tan x इज इक्वल टू 3/2 है, ठीक है। tan x इज इक्वल टू 3/2 है। यहां पर एक tan 2x का फार्मूला इज इक्वल टू क्या होता है, tan 2x का फार्मूला क्या होता है, यहां पर tan 2x इज इक्वल टू
2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x फार्मूला होता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है, ये ट्वाइस है। अगर मैं इसको x कर दूं तो ये बाय 2 और ये बाय 2 हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब tan x 3/2 है, ये आ गया 3/2 इज इक्वल टू 2 tan 3/2 tan x/2 ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। अब हमने tan x/2 की वैल्यू निकालनी है। tan x/2 को अगर मैं y मान लूं तो ये हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 2y डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर। वो इसी तरह से क्वेश्चन हो गया जैसा हमने पिछली बार क्वेश्चन किया था। इसको सॉल्व कर लो, ये हुआ 3 माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड दिस इज 3y स्क्वायर माइनस प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व कर लो, जो y की वैल्यू आएगी वो tan x/2 की वैल्यू हो जाएगी। और क्योंकि tan x/2 जो है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो जो आपकी आंसर आएगा, इसका दो आंसर्स आएंगे, एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा। प्लस वाले को आपने नहीं लेना, क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो है नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये वैल्यू आपकी साइन x/2 की हो tan x/2 की हो गई। अब हमने वैल्यू निकालनी है साइन x/2 और कॉस x/2 की, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और देखो, हमें tan x की वैल्यू गिवन है, तो tan x की वैल्यू से हम एक चीज कर सकते हैं कि sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है, ठीक है। यहां से ये आया sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर 9/4 हो गया, तो ये आ गया 13/4। sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 13/4 हो गया, तो ये आया sec x इज इक्वल टू रूट 13/4 हो गया, प्लस माइनस। और cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/√13 या 2/√13 हो गया, ये 2/√13। अब cos x प्लस माइनस 2/√13 हुआ। अब यहां से हम वैल्यू cos x विल बी इक्वल टू x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो इसमें से हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे, तो ये 2/√13 जो है वो cos x की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब cos x आ गया आपके पास, इससे हमने वैल्यू निकालनी है sin x/2 और cos x/2 की। अब एक और फॉर्मूला आपके पास है, देखो यहां पर कितने फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। मैं आपको यह बता रहा हूं कि एक फॉर्मूला आपका है cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहां पर ये cos x हमें गिवन है, यहां cos 2x है, इसको 2 हटा दो। अगर हमने 2 कर दिया तो इसको 2/2 कर दो, इसको बाय 2 कर दो, क्योंकि जो ये ट्वाइस फॉर्मूला है, जो यहां पर एंगल है उसका हाफ यहां पर एंगल होगा। इससे हम cos x इज इक्वल टू माइनस 2/√13 अगर रखें तो ये इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 हो गया। और इसको सॉल्व कर लो, जो सॉल्व करके आंसर आएगा वो cos x/2 का आंसर हो जाएगा। और उसमें से हमने cos x, क्योंकि cos x सेकंड क्वाड्रेंट है वो नेगेटिव होगा, तो हमने इसमें से नेगेटिव वैल्यू लेनी है। इसी तरह से sin x सेकंड क्वाड्रेंट है, जो वैल्यू आएगी, दो वैल्यूज आएंगी प्लस और माइनस, उसमें से हमने ओनली इसकी प्लस वाली वैल्यू लेनी है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है पॉजिटिव होता है। ये मेरे को लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने बहुत जल्दी जल्दी करवा दिया और आपको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जो चीजें मैं आपको करवा रहा हूं ये सारी की सारी बहुत प्रैक्टिस करवाई है मैंने। उस प्रैक्टिस से मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो। समझ में तो आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है,
प्रैक्टिस करोगे तो इसी स्पीड से आप भी सवाल करना शुरू कर दोगे। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास हम अगले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। जाने से पहले फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। जाने से पहले वही मेरा एक कहावत, प्रोवर्ब से कि भाई मैथ्स को रटना नहीं है, मैथ्स को समझना है, इसीलिए रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।